एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसकी बनावट कैलाश पर्वत की तरह है और कहते हैं एक एक्स आकार बनाते हैं और ये किसी बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करने के लिए या स्पेसशिप के लिए कोई निशान हो ऐसा प्रतीत होता है। इस मंदिर परिसर में एक रहस्यमय उपकरण का निशान है। इसका क्या उद्देश्य था और इससे क्या काम किया जाता था, शायद इसका मंदिर के पौराणिक कथा में निहित है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये रेडियो एक्टिविटी मंदिर के किसी और हिस्से में नहीं है, बल्कि सिर्फ गुफा के निचले हिस्से में है। यह मंदिर अपनी भव्यता से ज्यादा रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे पास सिर्फ प्रश्न है और उनके उत्तर नहीं है। वो सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों से रूबरू करवाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत जगह ले चलते हैं जहाँ पर है हरे भरे खेत और ऊंची नीची पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों में छिपा है एक रहस्य, एक ऐसा मंदिर जो पहाड़ को काटकर बनाया गया है। एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसकी बनावट कैलाश पर्वत की तरह है और कहते हैं हजारों साल पहले कारीगरों ने सिर्फ हथौड़े और छेनी से एक चट्टान को काटकर इतना सुंदर और भव्य मंदिर बनाया था। इस वीडियो में हम आपको इस मंदिर की पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है, पुरातत्वविद क्या कहते हैं, पुरानी कथाएं क्या कहती हैं और आप किस तरह से इस जगह पर पहुंच सकते हैं और आप एलोरा के कैलाश मंदिर को किस तरह से सराउंडिंग फेमस डेस्टिनेशन के साथ प्लान कर सकते हो। यह मंदिर अपनी भव्यता से ज्यादा रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। आज के आधुनिक युग में भी हमारे पास सिर्फ प्रश्न है पर उनके उत्तर नहीं है। आज हम आपको सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों से रूबरू करवाएंगे और अगर आपके पास उनके उत्तर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस विशाल मंदिर को सिर्फ एक चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया था, पर इतनी विशाल चट्टान को सीमित औजारों से काटकर इतना सुंदर मंदिर बनाने में मजदूर कैसे कामयाब हुए। इतिहासकार कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में 18 सालों में 4 लाख टन पत्थर हटाया गया है। तो अगर हिसाब लगाया जाए और अगर मजदूर दिन रात गर्मी सर्दी और बरसात की परवाह के बिना लगातार काम करते रहे तो भी 1 घंटे में लगभग 2.5 टन पत्थर हटाया गया होगा। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया होगा कि भवन की बनावट खराब ना हो। पर दिलचस्प बात यह है कि जब आसपास की छानबीन की गई तो कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर इस 4 लाख टन पत्थर को डंप किया गया हो। तो ये एक सवालिया निशान है कि निर्माण के दौरान निकाले गए इतने सारे पत्थर आखिर कहाँ गायब हो गए। ये 4 लाख टन पत्थर बिना किसी निशान के ऐसे गायब हो गए हो मानो हवा में विलीन हो गए हो। अधिकतर पुरातत्वविद और इतिहासकारों का मानना है कि इस भवन को 7वीं और 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इसके अतिरिक्त इस मंदिर को बनाने का उद्देश्य, बनाने की टेक्नोलॉजी, बनाने वाले का नाम जैसे कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख बहुत पुराना हो चुका है एवं लिखी गई भाषा को भी कोई पढ़ नहीं पाया है। तो प्रश्न ये है कि अगर मंदिर 8वीं सदी में बनाया गया है तो उस वक्त की ज्यादातर भाषाओं को पढ़ने का ज्ञान तो हमारे पास है, तो कारीगरों ने ऐसी भाषा क्यों लिखी जिसे हम समझ ना पाए। मंदिर के अंदर और बाहर दीवारों पर देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां हैं। मंदिर के एक हिस्से पर पूरी रामायण वर्णित है और दूसरे हिस्से पर महाभारत। और ठीक मंदिर के बीच गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, पर फिर भी यहाँ पर बाकी मंदिरों की तरह आखिरकार पूजा पाठ क्यों नहीं किया जाता। इतना भव्य काम करने के पीछे क्या कारण था? क्या यह सिर्फ धार्मिक था या इसका मकसद कुछ और था? क्या इस स्थान को लेकर कोई बड़ी योजना बनाई गई होगी जो अधूरी रह गई हो? 100 केव्स का एक समूह है, इसमें से सिर्फ 34 ही आम जनता के लिए खुली है और कैलाश मंदिर केव नंबर 16 में स्थित है। इन केव्स में 17 वैदिक मंदिर, 12 बुद्ध मंदिर और 5 जैन मंदिर हैं। इस मंदिर के महामंडप की छत पर 4 शेरों की मूर्तियां हैं, जिनमें से हर एक का पंजा उठा हुआ है और वे एक गोले में खड़े हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आकाश से देखने पर ये शेर एक एक्स आकार बनाते हैं और ये किसी बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करने के लिए या स्पेसशिप के लिए कोई निशान हो ऐसा प्रतीत होता है, जैसा कि आजकल हेलीपैड को लेकर बनाया जाता है। मंदिर पर लिखे ज्यादातर शिलालेख अधूरे हैं। कारीगर इन शिलालेखों के माध्यम से क्या कहानियां बताने की कोशिश कर रहे थे? मंदिर की अंधेरी गुफाओं में, घने अंधेरे में भी दीवारों पर नक्काशी किस तरह से की गई होगी? और इसके अलावा इस मंदिर परिसर में पानी की निकासी की बेहतरीन योजना की गई थी, तो अंधेरी गुफाओं में किस तरह से ये कारीगरी की गई होगी, वो भी ऐसे पहाड़ के पत्थर को काटकर जो कि बहुत मजबूत है और जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसका एक उदाहरण मिलता है
कुख्यात इस्लामी आक्रमणकारी औरंगजेब 1862 में 1000 सैनिकों का समूह बनाया और उनको मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। लेकिन 3 सालों की लंबी कोशिश के बावजूद वो इसमें जरा भी सेंध नहीं लगा सके। सिर्फ मंदिर परिसर के कुछ एक मूर्तियों को ही खंडित कर पाए और अंत में वे हार मान गए और औरंगजेब ने अपना ये प्रोजेक्ट बंद करने का आदेश दिया। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने वाले कारीगरों ने कांचीपुरम के कैलाशनाथ और विरूपाक्ष मंदिर को केंद्र में रखकर इसका निर्माण किया ताकि उनको सही मेजरमेंट मिल सके। पर अगर ये बात है तो ये दोनों ही मंदिर उसी काल अवधि में बने हैं जब एलोरा का कैलाश मंदिर बना है। तो जरा सोचिए ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसका आकार उससे डबल है। अब और भी पेचीदा बात यह है कि इतनी जांच पड़ताल के बाद भी इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि मंदिर को असल में किसने बनाया था और इसे कब बनाकर पूरा किया गया था। क्योंकि यह मंदिर एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है, इसलिए कार्बन डेटिंग इसकी उम्र निर्धारित करने में बहुत मदद नहीं करता। इस मंदिर परिसर में एक रहस्यमय उपकरण का निशान है। इसका क्या उद्देश्य था और इससे क्या काम किया जाता था, शायद इसका उल्लेख एक पौराणिक कथा में मिलता है, जिसके अनुसार राजपूत वंश के राजा एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त थे। रानी ने महादेव से प्रार्थना की कि अगर राजा ठीक हो जाए तो शिव को समर्पित मंदिर बनवाएंगी और तब तक व्रत रखेंगी जब तक मंदिर का शिखर न बन जाए। राजा स्वस्थ हो गए, लेकिन मंदिर के डिजाइन के मुताबिक इससे बनने में सैकड़ों साल लग जाते। रानी ने फिर से महादेव से मदद मांगी। कहा जाता है कि महादेव ने रानी को भूमियास्त्र नामक शक्तिशाली हथियार दिया। आमतौर पर इमारतें नीचे से ऊपर की ओर बनाई जाती हैं, लेकिन भूमियास्त्र से ऊपर से नीचे की खुदाई की जा सकती थी। इसी वजह से कुछ ही दिनों में मंदिर का शिखर बनकर तैयार हो गया और रानी अपना व्रत पूरा कर पाई। और तो और सैकड़ों साल में बनने वाला मंदिर भूमियास्त्र की मदद से कुछ ही समय में बन गया। कहते हैं महादेव का ये अस्त्र मंदिर के नीचे गुफाओं में कहीं छुपा कर रखा गया है। मंदिर परिसर के नीचे एक विशाल जगह है जहाँ कैलाश मंदिर की गुफाओं से होकर जाया जाता है। 1876 में इंग्लैंड के एक आध्यात्मिक गुरु ने अपनी किताब में मंदिर के नीचे किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि का जिक्र किया था। बाद में पुरातत्वविदों के शोध में ये बात सामने आई कि मंदिर के नीचे ज्यादा देर ठहरना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ रेडियो एक्टिविटी का स्तर बहुत ज्यादा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये रेडियो एक्टिविटी मंदिर के किसी और हिस्से में नहीं है, बल्कि सिर्फ गुफा के निचले हिस्से में है। और कहते हैं ये किसी अज्ञात सोर्स से आती है। बहुत से अंग्रेज शोधकर्ता इन गुफाओं में गए, पर अत्यधिक रेडियो एक्टिविटी की वजह से वो अपना शोध पूरा नहीं कर पाए और इन गुफाओं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस कहानी का एक और संस्करण भी है। एक बार एक राजा बहुत बीमार पड़ गए तो उनकी रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अगर राजा ठीक हो जाते हैं तो भगवान शिव को समर्पित मंदिर बनवाएंगी और तब तक उपवास करेंगी जब तक मंदिर का शीश पूरा न हो जाए। भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूर्ण की और राजा स्वस्थ हो गए। राजा के मंदिर बनाने के लिए आसपास के कई कलाकारों को बुलाया, लेकिन उनकी योजना के मुताबिक मंदिर बनने में बहुत समय लगता। रानी को कई महीनों का उपवास करना पड़ता। अंत में कोका नाम का एक वास्तुकार आया और उसने सुझाव दिया कि मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर खोदना शुरू किया जाए ताकि कुछ ही दिनों में मंदिर का शिखर निर्माण हो सके और रानी उसको देखकर अपना उपवास तोड़ सके। इस तरह की कहानियां पौराणिक समय में प्रचलित थी ताकि कहानियों के माध्यम से मैसेज अगली जनरेशन तक पहुंचाया जा सके। जैसे कि इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया, जिसे कि मोनोलिथिक रॉक कट संरचना कहा जाता है आज के समय में। एलोरा का प्राचीन भारतीय नाम वेरुल लेनी था। आज भी स्थानीय लोग इस जगह को वेरुल कहते हैं, लेकिन एलोरा को मूल रूप से एलोर या एलापुरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एला गंगा नदी के पास स्थित है, जो कि पास की पहाड़ियों से निकलती है। कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र के सातरी पहाड़ियों के बीच में बसा है और औरंगाबाद इसके नजदीक में एक शहर है जो यहाँ से 30 किलोमीटर है और आप औरंगाबाद ट्रेन, फ्लाइट या वाया रोड बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हो। ये के मुंबई से 300 किलोमीटर है और इनको आप सारा साल ही घूम सकते हो। पर यहाँ आने का बेस्ट टाइम है सर्दियों के दौरान। उस वक्त यहाँ पर मौसम भी सुहावना होता है और गुफाओं की खूबसूरती भी उभर कर सामने आती है। पर आप मानसून के दौरान भी यहाँ आ सकते हो। इसमें चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। गुफाओं का नजारा और भी लाजवाब हो जाता है। साथ ही मानसून में कम भीड़ होती है और घूमने में भी मजा आता है। तो आप कब एलोरा घूमने का प्लान बना रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि आप एलोरा को किस टूर आइटनरी के साथ कंबाइन कर सकते हो।
पहली ऑप्शन है कि आप औरंगाबाद आ सकते हो, वहां से आप 2 दिन का अजंता और एलोरा की केव्स का एक वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हो। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, नासिक के फेमस नो टेम्पल, शिरडी के साईं बाबा टेम्पल के टूर के साथ अजंता और एलोरा का प्लान कर सकते हो। इसमें आपके 4 से 5 दिन लग सकते हैं। कैलाश मंदिर की शानदार बनावट के अलावा इसका एक गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। विद्वानों का मानना है कि इसका डिजाइन एक यात्रा का प्रतीक है, भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया की ओर, धरती से स्वर्ग की ओर और संसारिक चीजों से चेतना की ओर जाने का प्रतीक। मंदिर का मुख्य द्वार गोपुरम पवित्र क्षेत्र में प्रवेश का द्वार है। ये इंसानों की दुनिया से पवित्र जगह में जाने का संकेत देता है। जैसे जैसे आप एक मंडप से दूसरे मंडप में जाते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी बनावट और आकार धीरे धीरे कम होता जा रहा है और साथ ही रोशनी भी कम होने लगती है। ये इसके डिजाइन का एक खास पहलू है। इसका मकसद ये है कि मंदिर के अंदर आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही कम चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं और आप खुद को किसी पवित्र शक्ति के करीब महसूस करते हैं। तो दोस्तों, कैलाश मंदिर के रहस्यों के बारे में ये तो बस कुछ जानकारियां थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एलोरा के इस अद्भुत मंदिर के बारे में जान सकें। इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।